हेलो एवरीवन, कैसे हो अश्वी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की एक और प्यारी सी पोइम को। और इस पोइम का नाम है रिफ्यूजी ब्लू। और ये इसके जो पोइट हैं वो है W.H. ओडन। बहुत ही जाने माने जो है पोइट रहे रहे हैं। और जो ये पोइम लिखी गई थी, ये जू के बारे में, यहूदियों के बारे में लिखी गई थी। उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे, जो हिटलर ने अत्याचार किए थे, वहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनको जो है मार दिया गया था, बंदी बनाया गया था, जस्ट बिकॉज वो क्या थे, एक जू थे। तो उनके ही जो ऐसा करने से क्या हुआ था, बहुत सारे जो जू थे उन्होंने जो अपना जो देश है वो छोड़ दिया था, जर्मनी। और वो आसपास के जो बड़े बड़े जो देश हैं जैसे कि इंग्लैंड है, फ्रांस है, वहाँ पर जो उन्होंने शरण ली थी। और वहाँ पर भी जो है उनको सभी को जो है नहीं जो है कंट्री के अंदर आने दिया गया। और वो वहाँ पर क्या हो गए थे, रिफ्यूजी कहे जाने लगे थे, जिनका जो है कोई भी देश नहीं होता है। तो इस प्रकार की ही एक बच्चों पोएम है। आइए जो है इसको डिस्कस करते हैं और आपको एक्सप्लेनेशन इसकी देते हैं बढ़िया सी। से द सिटी हैज 10 मिलियन सोल। जो है आपस में दो रिफ्यूजी हैं, वो बात कर रहे हैं कि रिफ्यूजी ब्लू, इसने एक करेक्टर है, नाम दिया उन्होंने से द सिटी के। वही चलो मान लिया कि जो ये शहर है इसमें कम से कम जो है 10 मिलियन सोल हैं, वो आदमी हैं, वो कम से कम वो रहते होंगे। और सम आर लिविंग इन मैंसन। और उनमें से जो मैंसन क्या होता है, बड़ा बड़ा सो हवेली जो घर है उनको मैंसन बोला जाता है। कि उनमें से कुछ हैं वो अमीर होंगे, क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है कि वो बड़े से अपने जो मैंसन है वहाँ पे रह रहे होंगे। एंड सम आर लिविंग इन हॉल्स। और कुछ जो है हॉल्स यानी कि गरीबी है में रह रहे होंगे। यट फिर भी देर इज नो प्लेस फॉर अस। फिर भी हमारे लिए जो इस बड़े से जो शहर है उसमें कोई जगह नहीं है हमारे लिए। माई डियर, मेरे प्रिय, यट देर इज नो प्लेस फॉर अस। और फिर भी हमारे लिए कोई प्लेस नहीं है। वंस वी हैड ए कंट्री। एक बार जो हमारा क्या था, एक देश था जिसके हम वासी हुआ करते थे। एंड वी थॉट इट फेयर। और हमें लुक इन द एटलस एंड यू विल फाइंड इट देयर। और तुम्हें जो है पता लग जाएगा, जो एटलस में देखो और तुम्हें जो है वो कंट्री है तो दिख जाएगी वहां पर। वी कैन नॉट गो देयर नाउ। अब वो वहां पर जो अपने जो देश है वहां पर वापस नहीं जा सकते हैं। माई डियर, वी कैन नॉट गो देयर नाउ। अब हम अपने जो देश हैं वहां पर वापस नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन देशों में क्या हो रहा है, उनके ऊपर क्या हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे होते हैं। और अपनी जो है जान बचाने के लिए अपनी और अपनी फैमिली की कुछ लोग होते हैं वो दूसरे देशों में शरण लेते हैं और उनको जो है रिफ्यूजी बोला जाता है। तो अब वो अपने जो देश है उसके बारे में बता रहे हैं कि हमारा भी एक बार पहले कभी देश हुआ करता था, परंतु वो अब रिफ्यूजी हो गए हैं, दूसरे देशों में उनको शरण लेनी पड़ रही है। इन द विलेज, अपने जो गांव है वहाँ की बात बता रहे हैं कि वहाँ पर गांव में उनका विलेज था। और वहाँ पर चर्च यार्ड में क्या था, देयर ग्रो एन ओल्ड यू। वहाँ पर एक ओल्ड यू, एक जो पुराना जो ट्री था चर्च यार्ड में, वहाँ पर एक हुआ करता था। एवरी स्प्रिंग, हर एक जो बसंत को, इट ब्लोसम्स एन्यू। और वो हर बार जो है एक फूल उस पे जो है लगा करते थे। ब्लोसम यानी कि वो फूल लगा करते थे उस पे, खिला करता है वो। ओल्ड पासपोर्ट कैन नॉट डू दैट। जो पुराने जो पासपोर्ट होते हैं वो इस तरीके से ब्लोसम्स यानी कि उन पे फूल नहीं आते हैं और वो दोबारा पासपोर्ट ऐसा नहीं करते। माय डियर, ओल्ड पासपोर्ट कैन नॉट ब्लोसम्स एवरी स्प्रिंग। हर एक जो बसंत को जो है वो पेड़ है वो खिलखिलाया करता था, उसमें फूल लगते थे, ब्लोसम किया करता था। ऐसे जो पासपोर्ट ऐसा नहीं करते हैं। द काउंसिल, जो एक जो है मंत्री होता है या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वो ऑफिसर वहाँ पे होता है, बैंग्ड द टेबल, जो टेबल है उसको पीटता है। एंड सेड, और कहता है, इफ यू हैव गॉट नो पासपोर्ट
यू आर ऑफिशियली डेड। अगर तुम्हारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है तो आधिकारिक तौर से तुम जो है मर चुके हो, मृत हो तुम। बट वी आर स्टिल अलाइव, परंतु हम तो जिंदा हैं। माय डियर, मेरे प्रिय, बट वी आर स्टिल अलाइव, परंतु हम तो जो अब भी क्या है, जिंदा हैं। हम कैसे मर गए? हमारा पासपोर्ट नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वी आर डेड, कि हम मर चुके हैं। वेंट टू ए कमेटी, और फिर वो किस पे जाते हैं? कमेटी है उसके पास जाते हैं। दे ऑफर्ड मी ए चेयर, उन्होंने क्या ऑफर की उसके? एक चेयर, एक कुर्सी ऑफर करते हो। आस्क्ड मी पोलाइटली, और मुझे बड़ी ही विनम्रता, पोलाइटली क्या होता है? विनम्रता से उससे पूछा जाता है टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर, कि भाई अगले साल आना। बट वेयर शैल वी गो टुडे, परंतु आज कहाँ जाए हम? माय डियर, बट वेयर शैल वी गो टुडे, परंतु आज हम कहाँ जाए? अब आपने जो कमेटी, उसने तो बोल दिया एक चेयर ला के कि भाई अगले साल आना, परंतु आज के बारे में क्या है? वेयर शैल वी गो टुडे? केम टू ए पब्लिक मीटिंग, और फिर एक पब्लिक की जो मीटिंग हो रही होती है, जनसभा, वहां पर जो है आ गया वो रिफ्यूजी। द स्पीकर गोट अप, जो सभापति है, बोलने वाला, वो खड़ा हुआ। एंड सेड, और कहा, क्या कहा भाई उसने? इफ वी लेट देम इन, अगर हम उनको अंदर आने देते हैं, दे विल स्टील अवर डेली ब्रेड, हमारा जो रोज का जो खाना है वो छीन लेंगे। कौन छीन लेंगे? वो रिफ्यूजी, अगर हम उनको अंदर आने देते हैं। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, वो तुम्हारे और मेरे बारे में बात कर रहा था। माई डियर, ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, किसके बारे में वो बात कर रहा था? वो लीडर, जो स्पीकर है, वो तुम्हारे और मेरे जो रिफ्यूजी हैं उनके बारे में बात कर रहा था। थॉट आई हर्ड द थंडर रम्बलिंग इन द स्काई, मुझे ऐसा लगा कि जो आसमान है उसमें जो है कोई खड़खड़ाहट हुई, बिजली की। इट वाज हिटलर, कौन था वो? हिटलर था। ओवर द यूरोप, सेइंग, क्या बोल रहा था वो यूरोप में? दे मस्ट डाई, किनको मरना चाहिए? जो ज्यू है उनको मर जाना चाहिए। वी वर इन हिज माइंड, और उसके जो दिमाग में कौन लोग थे? रिफ्यूजी थे, जो ज्यू थे वो थे। माय डियर, मेरे प्रिय, वी वर इन हिज माइंड, हम थे उसके जो दिमाग में। साए पोडल, फिर वो छोटा सा जो पिल्ला है, वो कुत्ता, उसने देखा। इन्हें जैकेट, उसने क्या पहनी हुई थी? जैकेट पहनी हुई थी, फास्टन विद ए, इन एक पिन के साथ उसको जैकेट है, उस डॉगी को पहनाई गई थी। साए डोर ओपन, एक जो है दरवाजा है खुला मिला उसको। एंड ए कैटलिन लेट इन, और फिर उसके जो अंदर है एक जो बिल्ली है वो चली जाती है। बट दे वर नॉट जर्मन ज्यू, परंतु वो जर्मनी के जो ज्यू नहीं थे। वो वहां पर क्या था? एक पोडल होता है, एक जो छोटा सा कुत्ता है, एक छोटी सी बिल्ली है, उनको तो अंदर आने दिया जाता है घर के, परंतु जर्मनी के जो ज्यू हैं उनको नहीं आने दिया जाता अंदर। माय डियर, दे वर नॉट जर्मन ज्यू, वो जर्मनी के ज्यू नहीं थे। वेंट डाउन द हार्बर, अब वो कहाँ चले जाता है? हार्बर, बंदरगाह के पास चला जाता है। एंड स्टूड अप द वे, और वहां पर जो एक प्लेटफॉर्म होता है वहां पर वो खड़ा हो जाता है, और वहां पर क्या देखता है वो? सादा फिश स्विमिंग, और वो जो फिश है, मछलियां, उनको तैरते हुए देखता है। एज इफ देवर फ्री, कि जैसे कि वो फ्री हो। ओनली 10 फीट अवे, कितनी दूर? केवल 10 फीट की दूरी पे वो ऐसा देखता है। माई डियर, ओनली 10 फीट अवे। वॉक थ्रू ए वुड, अब वो एक जो जंगल है उसमें से जो है पैदल चलता है, यात्रा करता है। सादा बर्ड्स इन द ट्री, और किनको देखता है? बर्ड्स है, पक्षियों को देखता है पेड़ों में। दे हैड नो पॉलिटिशियन, उनको कोई भी उनका मंत्री नहीं था। एंड सेंग एट देयर इज, और जैसे उनको जो पसंद आ रहा था, अपनी सहूलियत से वो गा रहे थे। कौन? बर्ड्स, पक्षी। देवर नॉट द ह्यूमन रेस, वो जो है ह्यूमन, जो मानव जो है प्रजाति है, रेस है, उससे वो बिलोंग नहीं करते हैं। माय डियर, देवर नॉट ह्यूमन रेस, वो क्या नहीं थे? ह्यूमन नहीं थे, इंसान नहीं थे। ड्रीम्ड आई सा ए बिल्डिंग विद 1,000
फ्लोर। अब वो क्या देखता है, एक ड्रीम देखता है, एक सपना देखता है, एक बिल्डिंग देखता है, उसमें कितने हैं, हजारों फ्लोर होते हैं उसमें। 1,000 विंडो, हजारों खिड़कियां होती हैं, एंड 1,000 डोर, और हजारों दरवाजे होते हैं। उसके सपने में एक बिल्डिंग आती है। नॉट वन ऑफ देम वाज अवर, उनमें से एक भी जो दरवाजा है किसका नहीं होता, वो रिफ्यूजी है, उनसे बिलोंग नहीं करता है। माई डियर, नॉट वन ऑफ देम वाज अवर, उनमें से कोई भी जो है हमारा नहीं था। वेंट डाउन टू द स्टेशन टू कैच द एक्सप्रेस, अब वो स्टेशन में जाता है, एक जो है रेल है उसको पकड़ने के लिए, एक्सप्रेस को। आस्क्ड फॉर 2 टिकट ऑफ हैप्पीनेस, और वो क्या मांगता है, 2 टिकट, किसकी, हैप्पीनेस की, खुशी की जो है 2 टिकट वो उससे मांगता है। बट एवरी कोच वाज फुल, परंतु वहां पर सारे के सारे जो डिब्बे हैं उस एक्सप्रेस के, वो क्या थे, फुल थे, भरे हुए थे। माय डियर, एवरी कोच वाज फुल, हर एक जो डिब्बा है वो भरा हुआ था। स्टूड ऑन ए ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो, और अब वो एक खुले मैदान है वहां पर खड़ा हो जाता है। वहां पर क्या पड़ रही होती है, बर्फ, स्नो पड़ रही होती है। 10,000 सोल्जर मार्च टू एंड फ्रो, और 10,000 जो सोल्जर हैं, सैनिक हैं, वो इधर उधर जो है चल रहे होते हैं। लुकिंग फॉर यू एंड मी, किसको वो ढूंढ रहे होते हैं, तुम्हें और मुझे। माई डियर, लुकिंग फॉर यू एंड मी, माई डियर मेरे प्रिय, वो ढूंढ रहे होते हैं किनको, आपको और मुझे। तो इस प्रकार की पोएम थी। रिफ्यूजी हैं जिनको घर नहीं होता है, जिनका देश नहीं होता है, उनकी ये पोएम थी। और उनके ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होते हैं, अपनी जो कंट्री पे उनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा अन्याय होते हैं। तो इस प्रकार की एक पोएम थी। आशा करता हूँ कि आपको जो है एक्सप्लेनेशन है वो ज़रूर समझ में आई होगी, और आपकी आई थिंक 11th क्लास की सारी सिलेक्टिव जो आपकी बुक है, सारी की सारी जो पोइम है वो हमने डिस्कस कर ही ली हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।